बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हालात यकसर बदल चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रही हैं, जबकि दूसरी तरफ पीडीएम ऊपर से आ रही हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद कुचलने के लिए सर तापेर कोशिश कर रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने में कामयाब हो जाएंगे? आपको ये भी मालूम हो रहा होगा कि 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशतर रहनुमा बशमूल इमरान खान कुछ डिफेंसिव खेलते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों के उनके खिताब का अगर आप जायजा लें तो उसमें वो जुनूनियत आपको नजर नहीं आती जो पहले इमरान खान में हुआ करती थी। इमरान खान बैकफुट पर जाने की वजह क्या है? क्या वो अपने सर्वाइवल की जंग में, अपने आसाब की जंग में, अपने जो इस वक्त एक माइंड गेम जारी है उसमें वो कामयाब होंगे नहीं होंगे? उनकी पार्टी का क्या मुस्तकबिल होगा? इमरान खान का बजाते खुद क्या मुस्तकबिल होगा? और क्या वो कभी कबूल या मंजूर नज़र दोबारा हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? पाकिस्तान की ये तारीख रही है कि जब भी कोई हुकूमत बाहर गई है तो वो उसके फौरन बाद कभी भी दोबारा हुकूमत में नहीं आई, यानी उनको थोड़ा सा वक्त दिया गया है, उनकी जगह कुछ और लोगों को मुंतखब किया जाता रहा है। माजी में ये कुछ होता रहा, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये ख्याल है कि वो अब भी मकबूल हैं और मकबूल होने के साथ साथ जब भी इलेक्शंस होंगे तो वो दोबारा बरसरे इक़्तिदार आ सकते हैं। बहरहाल इन तमाम चीज़ों पर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे कबल कुछ बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कोई नई फौजी अदालतें कायम नहीं की जाएगी। ख्वाजा आसिफ ने ये जो इस वक्त 9 मई की जो कार्रवाई है उस पर मिलिट्री कोर्ट्स में जो भी मुल्जिमान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो इस पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि किसी किस्म की नई फौजी अदालतें कायम नहीं की जाएगी। इसके तफसीलात मैं आपको दूंगा। इसके साथ साथ जो एक ऑडियो लीक कल हमारे सामने आई है, जो कांग्रेस के एक रुकन और इसके साथ इमरान खान की जो ऑडियो लीक्स है उस पर बात करेंगे, क्योंकि उसका जो खासकर नोयत है वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। और इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब आप उसे देखते हैं, वो चूंकि एक इंटरनेशनल कन्वर्सेशन है, अब कुछ लोग का ख्याल है कि इसकी गूंज जो है वो कांग्रेस तक पहुंचेगी। वो कैसे? और पीडीएम जो है वो उनके बुरे दिन जो है वो शुरू हो चुके हैं, वो किस तरीके से, ये भी आपके सामने रखेंगे। आपने मेरे साथ रहना है। सबसे पहले ख्वाजा आसिफ की जो स्टेटमेंट है, और उन्होंने कहा कि नई फौजी अदालतें हम नहीं बना रहे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों से मुल्क दुश्मनों जैसा सलूक होगा, ताहम मुल्क में नई फौजी अदालतें नहीं बना रहे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल रखे, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू की, और उस गुफ्तगू में उनका कहना था कि GHQ एयरबेस और फौजी तंसीबात पर हमला भारत के मकासद में शामिल है। जब शोहदा की तस्वीर पर हमला किया गया तो इनके खानदानों पर क्या बीत रही होगी। वतन अजीज से किसी की वफादारी पर शक नहीं करता, लेकिन 9 मई को जिन्होंने हमला किया, इनकी नीयत और इनकी मिट्टी से रिश्ते पर सवालिया निशान नजर आता है। वज़ीर दिफा ने कहा कि 9 मई का हमला पाकिस्तान की सालमियत वजूद पर था। कोर कमांडर हाउस और मियांवाली एयरबेस वाक़यात और भारत ने जो हमला किया, दोनों में कोई तफरीक नहीं। जो तंसीबात पर हमला कर रहे थे, इनकी फोटेजेस, चेहरे और शनाख्त मौजूद है। हमला करने वालों के साथ वही सलूक होगा जो दुश्मन के साथ किया जाता है। शरपसंदी में मुलव्विस जिन अफराद की शनाख्त हो चुकी है, इन पर फौजी अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुल्क में नई फौजी अदालतें नहीं बना रहे, इस हवाले से कानून मौजूद है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इक़्तिदार आता जाता रहता है। बिल्कुल ख्वाजा आसिफ साहब, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इक़्तिदार आता जाता रहता है, और इसी सूरत हाल को, यानी जो आप फरमाते हैं कि इक़्तिदार आता है, जाता है और रहता है, तो इसके मद्देनज़र रहते हुए आपने मौजूदा सूरत हाल को टैकल करना है। कल को आप इस इक़्तिदार में नहीं होने तो फिर आपके बहुत सारे स्टेटमेंट जो हम कौम के सामने रखेंगे, जो मौजूदा स्टेटमेंट है, तो आपके लिए कहीं दर्द सर्द वो ना बने। तो लिहाजा सियासतदानों को बड़े सोच समझकर इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में खासकर फैसले करने चाहिए। सियासतदानों से इक़्तिदार छीन जाता है। हमारा इक़्तिदार भी कई बार आया और गया, हमने ये रवैया नहीं अपनाया।
PTI और इसके रहनुमा इदारे को टारगेट कर रहे। आपने बेशक ये तोड़ फोड़, इस चीज़ से तो मैं एग्री करता हूँ कि आपने वो नहीं किया, लेकिन कसर आपने नहीं छोड़ी। आपने जनरल बाजवा के हवाले से क्या कुछ नहीं कहा। नवाज शरीफ ने जब वोट को इज्जत दो की तहरीक का आगाज़ किया तो उसमें उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा, वो भी कौम के सामने है। इसके साथ साथ PTI और इसके रहनुमा इदारे को टारगेट कर रहे हैं। टारगेट आप भी माजी में करते रहे हैं। ये टारगेट करना तो यानी दो अलग चीज़ें हैं। एक वो काम जो आप माजी में कर रहे थे और आज आप नहीं कर रहे, तो आप इनके दिफा कर रहे हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर जब इक़्तिदार की कुर्सी आ जाती है, ये सारी गेम जो है वो इक़्तिदार तक महदूद क्यों होती है? क्यों? यही ख्वाजा आसिफ हुआ करते थे। इनकी क्या क्या स्टेटमेंट मैं सुनाऊं आपको। वो स्टेटमेंट तो बहुत ही ज्यादा वायरल है, जिसमें उन्होंने कहा कि कभी आपने इनसे पूछा है कारगिल क्यों आ रहे, कभी आपने इनसे पूछा है कि फलाना जगह क्यों आ रहे, 65 क्यों आ रहे, वगैरह वगैरह। ये ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर है, जो कि इदारे को तंकीद का निशाना बनाया करते थे। बहरहाल वो माजी की बातें हैं। अब आगे वो क्या फरमाते हैं। 9 मई को एक शख्स ने इक़्तिदार की खातिर मुल्क की असास पर हमला किया। अब जो इस वक्त कोशिश की जा रही है कि 9 मई के वाकयात किस तरीके से इमरान खान से जोड़ने की कोशिश करें, देखिए ये बात इंतहाई गलत भी है। वजह यह है कि मुल्जिमान तक पहुंचना मकसूद होना चाहिए। जिन लोगों ने किया, मास्टर माइंड को भी पकड़ना चाहिए, उन तक भी पहुंचना चाहिए। लेकिन एक शख्स पर बजोरे बाजू तोपना ये नाजायज है और ये कौम कभी इसे तस्लीम नहीं कर पाएगी। आपने अगर इस चीज़ को रोकना है तो आपने असल मुल्जिमान जो है, जिन्होंने प्लानिंग की है, जिन्होंने ये हमला किया है, जिन्होंने ये ख़ास तौर पर जो फौजी तंसीबात पर हमला किया, उन लोगों को पकड़ना है और उनके मास्टरमाइंड को पकड़ना है। तो इसके लिए इन्वेस्टिगेशन भी सबसे बड़ी अहम चीज़ है कि इन्वेस्टिगेशन भी साथ में हो और मुल्जिमान को सजाएं भी होनी चाहिए। लेकिन चूंकि अब इनका पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर है ख्वाजा आसिफ का, तो वो सारा इस पर जो मलबा है वो इमरान खान पर डालने की कोशिश करें, ताकि एक तरीके से इनको हम बांध दें और हम अपने इक़्तिदार की जो कुर्सी के खेल हैं वो खेलते रहे। इमरान खान इस मामले में दूसरे मुल्कों को भी शामिल कर रहे हैं। बाकायदा मंसूबे के तहत एक तासुर फैलाने की कोशिश की गई। अब इन कुव्वतों से आगाह है जो तफरीक फैला रही हैं। ये कुव्वतें जो तफरीक फैलाकर इक़्तिदार को दोबारा अपने कब्जे में लाना चाहते हैं। वज़ीर दिफा ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम अपनी अफवाज से मोहब्बत करते हैं, जो वतन अजीज़ के दिफा में बरसरे पैकार हैं। बर्फ़ पोश पहाड़ सियाचिन ग्लेशियर से लेकर फाटा अफगानिस्तान की सरहदों तक हिफाजत पर मामूर हैं और रेंजर्स पुलिस अफवाज पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात है ख्वाजा आसिफ साहब, लेकिन काश जब आप अपोजिशन में होते और इस तरीके से आपकी स्टेटमेंट आती तो मैं आपको आज दिल से रिस्पेक्ट देता। लेकिन चूंकि आप इस वक्त इक़्तिदार में हैं तो आपकी ये मजबूरी बन जाती है इस तरह की स्टेटमेंट, वरना अपने स्टेटमेंट माजी के उतार कर देख लीजिए। इस वक्त आपको थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए ख्वाजा आसिफ साहब। वो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि जब आप इक़्तिदार में होते फिर इस तरह बयान नहीं, जब आप अपोजिशन में भी हो इस किस्म के बयान आपके मुंह से फिर अच्छे लगने चाहिए, फिर होना चाहिए। और मैं आपको याद दिलाऊंगा जब थोड़ा वक्त खैर गुजर जाएगा, लेकिन फिर आप जो स्टेटमेंट होगी ये स्टेटमेंट भी आपके सामने रखूंगा और वो भी आपके सामने रखूंगा। बहरहाल ये ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट थी जो मैंने आपके सामने रखी। इमरान खान की ऑडियो लीक का मामला जो है, इमरान खान की ऑडियो लीक्स जो है बरसों से आ रही हैं। बरसों से मुराद मेरी कि कुछ महीनों से चलती आ रही है। कभी लड़की के साथ, कभी एक के साथ, कभी दूसरे के साथ, कभी साइफर पर खेलने वाली ऑडियो वगैरह वगैरह। मैं एक चीज़ इस पर बहुत ज़्यादा कह चुका हूँ। देखिए, अगर इमरान खान को आपने इस तरीके से पहचानना है कि वो आप ऑडियो लीक करके और फिर मीडिया में जो प्रोपेगेंडा इस वक्त अपने उरूज पर पहुंचा हुआ है कि इमरान खान अमेरिका से भीख मांगने पर मजबूर हो गया, यानी जिस तरीके से मैं चैनल्स को देख रहा था और जिस तरीके से सहाफ़ियों को देख रहा था। अच्छा, ये मीडिया का जो रोल है इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। मीडिया का बड़ा इंटरेस्टिंग रोल है जब किसी लीडर को वो पिछाड़ने के, किसी लीडर को वो गिराने की कोशिश करते तो मीडिया का किस किस्म का किरदार होता है, इस पर मैं डिटेल से आपको बताऊंगा कि वो किस तरीके से होता है। बहरहाल चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबिक वजीर आज़म इमरान खान की अमरीकी कांग्रेस खातून मैक्सिकन मोर वाटर्स के साथ मुबैना ऑडियो लीक सामने आ गई है। उन्होंने कहा कि मुझ पर एक कातलाना हमला हो चुका है जिसमें मुझे टांग पर 3 गोलियां लगी। इस वक्त मुल्क इंतहाई मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है। हम इस वक्त तारीख के मुश्किल तरीन सूरत हाल से दो चार है। इमरान खान ने कहा कि हमारी हुकूमत माशी एतबार से बहुत बेहतर काम कर रही थी। पाकिस्तान किसी जमहूरी जमात के खिलाफ नहीं, तारीख में इतना क्रैकडाउन नहीं हुआ। फौजी इस्टेब्लिशमेंट और खुफिया एजेंसी यहाँ बहुत ताकतवर हैं। इमरान खान ने जो अमरीकी कांग्रेस से बातचीत की वो उन्होंने कहा
عمران خان نے کہا کہ ہماری حکومت معاشی اعتبار سے بہت بہتر تھی۔ عمران خان کی اس مبینہ آڈیو پر سوشل میڈیا پر طوفان بپا ہو گیا اور سوشل میڈیا صارفین یہ آڈیو لیک شیئر کر کے امریکی کانگریس کو ٹیگ کرنے لگے۔ بعض نون لیگ کے حامی نے جیسے ٹویٹ کیے جس پر کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ واٹس ایپ صحافت ہو رہی ہے جو مماثلت چیک کیے بغیر جیسا مواد کاپی پیسٹ کر رہے ہیں اور الفاظ کی ترتیب نہیں بدل رہے، صحافی ہیں یا پیسٹر روبوٹ، یعنی بہت سارے صحافی اس کو شیئر کر کے آگے وہ کر رہے تھے۔ سوشل میڈیا صارفین کا کہنا ہے کہ کیا اس آڈیو کے بعد کوئی ملک پاکستان پر اعتبار کرنے کو تیار ہوگا؟ کیا غیر ملکی شخصیات پاکستانیوں سے گفتگو کرنے سے اجتناب کرے گی اور اپنی گفتگو پاکستان میں غیر محفوظ سمجھیں گے؟ بہرحال یہ ایک سوال تو ہے، اور اعتزاز احسن نے بھی اس حوالے سے کہا کہ جناب یہ جو آڈیو لیک ہے خاص کر اس کی گونج جو ہے وہ کانگریس تک پہنچے گی۔ بہرحال اب یہ صورتحال ہے جسے میں نے آپ کو آگاہ کیا۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ڈو سبسکرائب اور چینل۔ دیجیے نعمان خان کو اجازت، اللہ نگہبان۔